देखो ना कि ये विश्व गुरु की बात करते हैं, क्या ये है विश्व गुरु जिसके राज्य के अंदर, जिसके देश में आज बेटियों को नंगा घुमाया जाता है? इसको विश्व गुरु कहोगे आप लोग? आज हमारे देश के अंदर गूगल पे आप डालोगे सबसे बलात्कारी देश कौन सा, तो वो भारत निकल के आता है। तो बंद क्यों किया गया? ये नेट इवेंट इसलिए तो किया जाता है कि जो चीजें हैं वो बाहर निकल के ना आए। अरे विदेशों में, यूरोपीय संसद के अंदर हमारे मणिपुर के मुद्दे उठ रहे हैं और हमारी संसद में मौन भर के बांध के बैठे हैं। आप सोचो, मतलब विदेशी हमारे देश की चिंता कर रहे हैं पर हमारे देश के नेताओं को हमारी चिंता नहीं है। अभी एक और, ये फौजियों के सामने एक लड़की को गोली मार दी, यहाँ पे पट्टी बांध के। ये क्या दिखाता है? ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार के अंदर की आत्मा मर चुकी है। सरकार बेशरम है, मोदी सरकार बेशरम है, मोदी सरकार नंगी है। ये बेटी नंगी नहीं हुई, ये देश की मीडिया नंगी हुई है। अरे अगर मोदी जी में शर्म होती ना, होम मिनिस्टर में शर्म होती, तो इस वीडियो के बाद तुरंत इस्तीफा देते और अपने राज्य मणिपुर के मुख्यमंत्री से भी इस्तीफा लेते। मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं? ऐसी घटनाएं तो बहुत सी हैं, और भी हैं, हो जाती है। अरे शर्म से डूब मर। अगर तेरे शासन काल में ये सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद तो कह रहा है ऐसी घटनाएं हो जाती है। याद रखो, 2002 भूलता नहीं है। जब 2002 में ये मुख्यमंत्री थे तो गुजरात चला। आज ये भारत के प्रधानमंत्री है तो भारत चल रहा है। मोदी सरकार का छोटा सा फॉर्मूला आप समझ लो, जिस समय ये गद्दी पे होंगे आपको देश की सूरत जलती हुई नजर आएगी। सर क्या लग रहा है जिस तरीके से मणिपुर में जो बेटियों को घुमाया गया नंग करके, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, देश की इज्जत सड़कों पे नीलाम हुई है। आप ये मत कहो कि बेटियों को सड़कों पे नहीं लाया गया है, ये सरकार को नंगा किया गया है। जो हमारी सरकार अभी तक चद्दर ढक के बैठी हुई थी, आज ये उसका खुलासा हुआ है कि जो बेटी बचाने की बात करते थे इनके राज्य में, इनके टाइम में, इनकी सरकार वहां पे होने के बाद बेटियों को नंगा अवस्था में घुमाया जा रहा है। और वो भी कोई ये नहीं है आम आदमी है, इन्हीं के संगठन के लोग हैं, ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ये काम किया है। तो आज हमारे देश की सरकार सोई पड़ी है। 80 दिन से एक राज्य जल रहा है पर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मेरी बात, एक छोटी सी बात को याद रखो, आज से पहले क्या मोदी जी को नजर नहीं आया? इतने दिन से एक राज्य जल रहा है, जब पता नहीं लगा, जब कोर्ट ने फैसला सुनाया था उसके बाद से वहां पे आग लगी हुई है दो जातियों के बीच में। ये फैसला भी इन्होंने जान के सुनाया। आपको पता होना चाहिए ये लड़ाई क्यों है। ये लड़ाई है सिर्फ और सिर्फ एसटी जाति को लेकर के, कि जो वहां पे मितई जाति के लोग हैं उनको एसटी में शामिल किया गया है और जो कुकी जाति के लोग हैं वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो चाले गवर्नमेंट चल रही है, यही आपको अभी जम्मू कश्मीर में नजर आएगा। बेटी तो बेटी होती है, चाहे कोई भी हो। देखिए आज एक छोटी सी बात को आप याद रखो, बेटी तो हिंदुस्तान की आप भी हैं, बेटी तो आज हमारे घरों में भी है, पर मुद्दा ये है कि सरकारें आंखें मूंद के बैठी हुई हैं। ये सरकारें जो दिखा रही हैं वहां पे आप ये देखो ना कि ये विश्व गुरु की बात करते हैं, क्या ये है विश्व गुरु जिसके राज्य के अंदर, जिसके देश में आज बेटियों को नंगा घुमाया जाता है? इसको विश्व गुरु कहोगे आप लोग? आज हमारे देश के अंदर गूगल पे आप डालोगे सबसे बलात्कारी देश कौन सा, तो वो भारत निकल के आता है। अरे 21 साल की लड़की का 19 साल के उसके भाई के सामने बलात्कार किया गया, उसके भाई ने विरोध किया तो मार दिया। 52 साल की औरत को नंगा घुमाया गया, 42 साल की औरत को नंगा घुमाया। ये क्या है? ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार आंखें मूंद के बैठी है। लेकिन कह रहे हैं कि राजस्थान, बंगाल और छत्तीसगढ़ ना भूलें। मतलब बात छोड़ने की बात है कि अगर किसी राज्य में कुकर्म की घटनाएं आएंगी तो आप दूसरे राज्यों से कवर करोगे। ये तो और बेशर्मी का पुतला ओढ़ के बैठी है सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सारी घटनाएं मणिपुर में हो रही हैं। आज 2 महीने से हरियाणा नहीं चल रहा, 2 महीने से राजस्थान नहीं चल रहा, 2 महीने से बंगाल नहीं चल रहा। अगर वहाँ छुटपुट घटनाएं होती हैं तो उसके लिए एक्शन लिया जाता है, पर यहाँ होम मिनिस्टर मुंह पे अपनी सिलाई करके बैठे हुए हैं। आज वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है कि देश के क्या हालात है। इनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि हमारा वोट बैंक कैसे पक्का होगा। अभी जम्मू कश्मीर के अंदर भी आपको पता होगा, गुज्जर जो बकरवाल हैं उनको भी समुदायों के लोगों के बीच में पहाड़ी लोगों को डाला जा रहा है एसटी समाज के अंदर। तो ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार 2026 को लेकर फेल है। अब ये देख रही है कौन से हिंदू संगठन बचे हैं जिनको हम आदिवासी बना करके आज कई वोट बैंक के लिए जिंदा कर सके। ये मणिपुर में देखने को मिल रहा है। लेकिन कहा तो है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा नेट बंद है, तो केवल एक वीडियो आई थी, हजारों वीडियो है। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। आपको भी एक और वीडियो दिखेगी। ये नेट बंद क्यों किया गया? ये नेट बंद इसलिए तो किया जाता है कि जो चीजें हैं वो बाहर निकल के ना आए। अरे विदेशों में, यूरोपीय संसद के अंदर हमारे मणिपुर के मुद्दे उठ रहे हैं और हमारी संसद में मौन भर के बांध के बैठे हैं। आप सोचो, मतलब विदेशी हमारे देश की चिंता कर रहे हैं पर हमारे देश के नेताओं को हमारी चिंता नहीं है। बहुत अच्छी बात है, राजस्थान की हो सकती है। मतलब आज बहन बेटियां चाहे राजस्थान की होंगी वो भारत की नहीं है क्या? होम मिनिस्टर क्या किसी राज्य के हैं? आज ये गृह मंत्री से पूछो ना, क्यों वहां पे तुमने अभी तक एक धारा नहीं लगाई? वैसे तुम हर जगह धारा 144 लगाते हो, वहां पे हजारों की तादाद में लोग लड़कियों का नंगा करके घुमा रहे हैं। और ये 4 मई की वीडियो है, मैं आपको बता दूं, ये तो बंद करके इंटरनेट रखा हुआ था, हमारे सामने नहीं आई। अभी एक और आई है, फौजियों के सामने एक लड़की को गोली मार दी यहाँ पे पट्टी बांध के। ये क्या दिखाता है? ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार के अंदर की आत्मा मर चुकी है। सरकार बेशरम है, मोदी सरकार बेशरम है, मोदी सरकार नंगी है। ये बेटी नंगी नहीं हुई, ये देश की मीडिया नंगी हुई है। ये सीमा हैदर को लेके बैठे हुए हैं, मणिपुर को लेके सो गए हैं। अरे सीमा हैदर लाल साड़ी में नाची, ये मुद्दा हो गया देश के अंदर। मणिपुर जल रहा है, वो मुद्दा नहीं हो गया। तो ये सोचने की बात है कि हमारे देश के लोग किस और डायरेक्शन में जा चुके हैं।
महिलाओं की सुरक्षा और मजबूत हो गई। ये बहुत मजबूत हो गई। जब बेटियां नंगी सड़कों पे घूमने लगी तो ये अर्थव्यवस्था, ये देश मजबूत होगा। अरे अगर मोदी जी में शर्म होती ना, होम मिनिस्टर में शर्म होती, तो इस वीडियो के बाद तुरंत इस्तीफा देते और अपने राज्य मणिपुर के मुख्यमंत्री से भी इस्तीफा लेते। मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं, ऐसी घटनाएं तो बहुत सी हैं, और भी हैं, हो जाती हैं। अरे शर्म से डूब मर। अगर तेरे शासन काल में ये सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद तू कह रहा है ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तो ये अपने आप में दिखाता है कि मुख्यमंत्री अपनी नैतिक जिम्मेदारी भूल चुके हैं, होम मिनिस्टर अपनी नैतिक जिम्मेदारी भूल चुके हैं, मोदी सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी भूल चुकी है। मोदी जी की क्या गलती? आप कह रहे हैं मोदी जी की क्यों गलती नहीं है मोदी जी की? मोदी जी की गलती बिल्कुल है। सबसे बड़ी गलती मोदी जी की है कि इस्तीफा नहीं देते। आज मोदी जी की गलती पूरा हिंदुस्तान भुगत रहा है। हमें तो लगा था कि 8 साल में ये कहते हैं कि मोदी जी मजबूत है। बिल्कुल मोदी जी मजबूत है। 8 साल में मोदी जी को मीडिया ने इतना मजबूत कर दिया कि 56 इंच छोड़े 112 इंच भी होगा, पर सही मायने में देखोगे तो देश बहुत कमजोर हो गया। मोदी जी के राज में सिर्फ एक मोदी मजबूत हुआ होगा, पर देश बहुत कमजोर हो चुका है। ये सबसे बड़ी समस्या है। भाई जब राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं तो कहा जाता है राजनीति कर रहे हैं। यही तो बात है हमारे देश के अंदर। आज मणिपुर के मुद्दे जो होंगे, जिन्होंने ये काम किया है, थोड़े दिन बाद आपको दिखाऊंगा उन्हें विधायक की टिकट मिलेगी, और अगर संसद में एक राहुल गांधी आवाज उठाएगा तो उसकी सदस्यता रद्द होगी। आप समझो इस बात को। देखिए ना, महिला सम्मान की इतनी बात करते हैं, लाल किला के प्राचीर से भावुक हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे भावुक। अभी भी रो दिया मोदी सरकार, तो अभी भी रोए हैं। इनके रोने का मतलब ये कि मुद्दा खत्म। जब मैं रो दूंगा तो उसके बाद सब शांत हो जाएंगे। अभी भक्त आएंगे, इनको कमेंटों में संचालना देंगे, देखो हमारा मोदी, देखो कितना अच्छा आदमी है। आज हमारे देश के अंदर ये सब कुछ हुआ, मोदी रो दिया। अरे रोने से क्या बहन बेटियों की इज्जत ढकी जाएगी? उनके ऊपर कपड़े आ जाएंगे। जिन बेटियों के आंसू निकले हैं उनके आंसू जाके पहुंचना, तेरे रोने से क्या होगा? इतना कमजोर प्रधानमंत्री, जिस प्रधानमंत्री को देश की जनता के आंसू पहुंचने चाहिए, वो खुद ही रोना शुरू कर देता है। वो चुप ही रहेगी। उसको पता है मुझे भी 2024 का इलेक्शन लड़ना है, अपनी सरकार के खिलाफ खड़ी होगी। हथनी के मरने पे इन्हें अफसोस होता है। आप समझो इस बात को। सिलेंडर की महंगाई पे इन्हें अफसोस होता था, बेटियां नंगी घूम रही हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो ये अपने आप में दिखाता है कि मोदी सरकार में जितनी भी 10-12 सांसद हैं, सबके मुंह सील दिए गए हैं। वो औरतें नहीं है, वो औरतों के वेश में शूर्पणखा हैं, जिनको आज कई महीने में गंदगी नजर नहीं आती समाज के अंदर। उनको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के अंदर गंदगी नजर आती है। अपने देश में, अपने राज्यों में, अपनी सरकार में जो गंदगी फैल रही है, उसके लिए वो मौन धारण करती है। क्या लग रहा है आपको? यूपी की बात हो या फिर उत्तराखंड की बात हो, कहीं ना कहीं ऐसे मामले होते तो भाजपा के नेताओं के नाम भी आते हैं। मैं कह रहा हूँ ये भाजपा का क्रियाधारा है सारा। ये आग लगाई भाजपा की है। जो मणिपुर जल रहा है, आप याद रखो 2002 भूलता नहीं है। जब 2002 में ये मुख्यमंत्री थे तो गुजरात जला। आज ये भारत के प्रधानमंत्री है तो भारत जल रहा है। मोदी सरकार का छोटा सा फॉर्मूला आप समझ लो, जिस समय ये गद्दी पे होंगे आपको देश की सूरत जलती हुई नजर आएगी। 2002 में गुजरात जला और 2023 में हिंदुस्तान जल रहा है। ये मोदी सरकार की उपलब्धि है और कोई उपलब्धि नहीं है। आपसे पूछूंगी, कहाँ है वो हिंदू संगठन जो लगातार महिला सम्मान की बात करते हैं? वो मोदी जी के पिट्ठू हैं जी, वो मोदी जी के पिट्ठू हैं। आज वो जब निकल के आएंगे, जब कोई किसान भी अगर वो मुस्लिम होगा तो गाय लेके जा रहा होगा, बेशक मुस्लिम है, पर वो गाय लेके जा रहा है कि अपने खेत में मैं उसका काम लूंगा, तो ये उसको पकड़ के मार देंगे। पर आज इन हिंदू संगठनों से मेरा आग्रह है, क्यों नहीं मणिपुर जाते? जाओ ना पूरे के पूरे मणिपुर। हजारों लोग पीछे, तो लोगों की इंसानियत का है जो 2014। देखिए आज जो बेटी को मजबूर कर दिया उन्होंने, आज आपको बता दूं, वो बेटियों के कपड़े उतारे नहीं गए थे, उनको मजबूर किया गया कनपट्टी पे बंदूक रख के कि या तो अपने कपड़े उतारो या तुम्हें मार देंगे। तो आज उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि एक बहन बेटी खुद अपने कपड़े उतारने को उतारू हो गई। तो ये क्या दिखाता है? ये देश का तिरंगा शर्म से झुक गया। आप इस बात को समझो। ये हमारे देश की भारत माता की बात करते हैं, ये भारत माता को नंगन किया गया है। जिस राज्य के अंदर बहन बेटे को मजबूर किया जाए और सरकारें आंखें मूंद ले। अब तक अगर किसी की आत्मा जिंदा होती ना तो मणिपुर पहुंचते और वहां पे पहुंचते, पूछते उन लोगों से, हवालात से बाहर निकालते और कहते बता तूने ये कैसे किया। पर कोई मतलब नहीं है, उसको कठपुतली बना करके। आप याद रखो 21 जून को FIR हुई थी उनके खिलाफ, 21 जून को। 4 मई का मुद्दा, 21 जून का FIR। जब हमारे सामने जुलाई के बीच में 19 जुलाई को वीडियो निकल के आ रही है, वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तारी होती है। तो 21 जून से सरकार सो रही थी, 21 जून से प्रशासन सो रहा था। अरे फौजी भी मिल गए उनके साथ में, आप समझो। आज वहां के फौजी ये बोलते हैं कि भैया यहाँ के MLA छुड़वा रहे हैं, MLA छुड़वा रहे हैं। अगर कोई गुंडागर्दी कर रहा है उसको अगर फौजी पकड़ रहे हैं, CRPF के जवान पकड़ रहे हैं, तो MLA फोन करके छुड़वा रहे हैं। तो ये तो हमारे देश की सरकार है। जब MLA गुंडे पालेगी तो आप किससे रक्षा की बात करोगे? भाई जनता से ये कहना चाहेंगे, देश के मुद्दों की बात करो। ये पाकिस्तान, ये महंगाई के मुद्दे, ये सारे मुद्दे हमारे देश में हैं। ये धर्म का मुद्दा, हमारी आस्था का मुद्दा होता है, उसको देश का मुद्दा मत बनाओ। आज कोई भी देश संविधान से चलता है, धर्म से नहीं चलता। धर्म से मंदिर चलते हैं, धर्म से गुरुद्वारे चलते हैं, धर्म से मस्जिद चलती है। जिसको धर्म में आस्था है वो मंदिर जाए, जिसको धर्म में आस्था है वो गुरुद्वारे जाए, जिसको धर्म में आस्था है वो मस्जिद जाए। पर देश के मुद्दे अगर हैं तो वो संविधान से चलेंगे। संविधान को मजबूत करने की जरूरत है। अगर संविधान की अवहेलना होगी तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे
हमारे देश में गीता और कुरान हाथ में लेके एक दूसरे का कत्लेआम होगा, ये मोदी सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी।